दोस्तों, अपने बचपन से आज तक की अपनी जिंदगी में भूत प्रेत और आत्माओं की कई कहानियां सुनी होंगी, कई सीरियल्स और फिल्में देखी होंगी जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। ज्यादातर लोग इन वाहियात कहानियों को जीने भी लगते हैं। कुछ का दावा तो होता है कि उन्होंने भूत प्रेत देखे हैं, उनसे मिले हैं, तो कुछ खुद में ही भगवान और शैतान पैदा करने लगते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसा वाक्य पढ़ा था जिसमें नीलकंठ नाम का एक आदमी जो वृद्धाश्रम चलाता था, खुद को भगवान शंकर का अवतार मानता था और वृद्धाश्रम के लोगों को जो उसे अपना बेटा समझा करते थे, उन्हें अपने अनुसार इच्छा मृत्यु दिया करता था। ऐसे कई वाक्य हैं जो आए दिन घटते हैं और हम इन्हें भूत प्रेत का साया कह या तो पागल करार देते हैं या तो इसे नकार देते हैं, या तो ऐसे इंसान को काफी प्रताड़ित किया जाता है। पर समाज में फैला ये भ्रम ना कोई भूत प्रेत का साया है और ना ही कोई पागलपन। ये केवल एक दिमागी बीमारी है जिसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं। कई लोग इस बीमारी को स्प्लिट पर्सनैलिटी समझते हैं, यानी मरीज का व्यक्तित्व ही बदल जाता है या फिर बढ़ जाता है, जबकि यह एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। सिजोफ्रेनिया के मरीज अक्सर एक तरह के भ्रम की स्थिति में रहते हैं। ये बीमारी पुरुष और महिलाओं में किसी भी उम्र में हो सकती है। इस बीमारी के लक्षण आमतौर पर किशोरा अवस्था और 20 साल की उम्र में दिखाई देते हैं। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिससे छुटकारा पाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कई बार इस बीमारी से पीड़ित इंसान इस कदर निराश हो जाता है कि उसे आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं दिखाई देता। यह बीमारी ज्यादातर बचपन में या फिर किशोरा अवस्था में हो सकती है, जो कि 16 साल से 30 साल के बीच में होता है। सिजोफ्रेनिया को लेकर कई अफवाहें भी हैं, लेकिन दरअसल ये अफवाहें बेफजूल हैं और उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। इस बीमारी से पीड़ित इंसान वास्तविकता और काल्पनिक वस्तुओं को समझने की जो शक्ति होती है उसे खो बैठता है और उसका जो बिहेवियर है वो परिस्थितियों के अनुसार नहीं होता। दुनिया में सिजोफ्रेनिया के रोगी लगभग 1% हैं। वहीं भारत में सिजोफ्रेनिया से जूझ रहे मरीजों की संख्या लगभग 40 लाख तक है। इस बीमारी का इलाज नहीं करवाने वाले 90% लोग भारत जैसे विकासशील देशों में देखे जाते हैं, जिनमें गरीबी और जानकारी के अभाव में अस्पताल जाने से लोग बचते हैं। दिमागी बीमारियों में सबसे खतरनाक माने जाने वाला सिजोफ्रेनिया कई बार जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि कई मरीजों में यह आत्महत्या करने की मानसिकता को बढ़ावा देता है। इस बीमारी से मरीज को हमेशा किसी के होने का अंदेशा होता है या फिर उसे ऐसी आवाजें सुनाई पड़ती हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। व्यक्ति ऐसी घटनाओं से खुद को जोड़ लेता है जो कभी उसके साथ घटी ही नहीं। कई मरीजों में ये लक्षण साफ देखे जाते हैं, लेकिन कई रोगियों में ऐसा दिखाई ही नहीं पड़ता। मनोचिकित्सक यानी साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि अलग अलग मरीज में अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इससे जो पीड़ित इंसान होता है अपनी देखभाल नहीं कर पाता, इसलिए दूसरों पर निर्भरता उसकी बढ़ते चली जाती है। वहीं कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो खुद को बीमार ही नहीं मानते और अपने ही इलाज का विरोध करने लगते हैं। ऐसी कई प्रसिद्ध हस्तियां हैं जिन्होंने इस बीमारी को बहुत बुरी तरह से झेला है। आज तक के वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिजोफ्रेनिया का जो काफी बुरा और बदलाव वाला कोई केस है तो वो था जॉन नैश जूनियर का, जो एक फेमस मैथमेटिशियन थे। 30 साल की उम्र तक ही जॉन नैश को एक शानदार गणितज्ञ के रूप में जाना जाने लगा था। इन्होंने अपने जीवन के लगभग 20 साल सिजोफ्रेनिया के साथ जिया, लेकिन अच्छी देखभाल और सही दवाइयों से ये जल्दी ठीक हो गए थे और 20 साल बाद वापस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर के रूप में अपना काम करना इन्होंने शुरू किया। 1994 में ये एक नोबलिस्ट भी बने थे। हॉलीवुड में जॉन नैश पर एक फिल्म भी बनी थी, अ ब्यूटीफुल माइंड। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के सबसे छोटे बेटे एडवर्ड आइंस्टाइन, ज़ेल्डा जो एक फेमस राइटर, आर्टिस्ट और फैशन का सिंबल मानी जाती थी, बेटी पेज जिन्हें मॉडलिंग का आइकन माना जाता था, विंसेंट वैन ये हेलुसिनेशन का शिकार थे, इन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। इनकी भी कहानी कुछ अजीब ही है।
एक बार अपने ही दोस्त से बहस के दौरान इन्होंने किसी को कहते सुना उसे मार डालो, और फिर विंसेंट ने एक चाकू लिया और अपने ही कान का एक हिस्सा काट लिया था। दरअसल इस बीमारी की कई वजह बताई गई हैं। इनमें आनुवंशिक कारण, वातावरण, दिमाग में न्यूरोकेमिकल का असंतुलन, तनावपूर्ण अनुभव, खराब पारिवारिक रिश्ते और दुर्घटना जैसी कई स्थिति शामिल होती है। रिसर्च के मुताबिक जिन परिवारों में सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी माता पिता या फिर दूसरी पीढ़ी में नहीं पाई गई है, वहां सिजोफ्रेनिया के होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन वहीं इससे ग्रसित परिवारों में इस बीमारी के होने की जो संभावना होती है वो लगभग 10% से भी ज्यादा होती है। वहीं दिमाग में पाए जाने वाले केमिकल, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है, अगर उसमें असंतुलन हुआ तो सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी किसी इंसान को अपने चपेट में आसानी से ले सकती है। ब्रेन में मौजूद इन केमिकल्स का नाम डोपामाइन और सीरोटोनिन है। इसमें असंतुलन से सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी होती है। मैरिजुआना और एलएसडी जैसे ड्रग्स भी इस बीमारी के होने का कारण बताए जाते हैं। सिजोफ्रेनिया के कई मुख्य लक्षण भी हैं, जैसे मरीजों में भ्रम का होना, जैसे कोई उन्हें तंग कर रहा हो, या फिर खुद को ताकतवर समझ बैठने का भ्रम पाल लेना। इतना ही नहीं, कुछ रोगी अपने में दैविक शक्तियों के होने का भी एहसास करने लगते हैं। मरीजों को कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती है जिनका वास्तविक तौर पर सुनाई देना असंभव है। इसी तरह के काल्पनिक स्वाद और सुगंध भी उन्हें महसूस होने लगते हैं, जिसे डॉक्टर हेलुसिनेशन कहा करते हैं। मरीजों के बातचीत में एक रूपता की कमी होने लगती है। ऐसे मरीज एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हुए चले जाते हैं, जिनका मिक्स होना उस समय कोई मायने नहीं रखता। कहने का मतलब है कि बातचीत का मुद्दा ही उनका हमेशा चेंज होते रहता है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1.4% लोगों को सिजोफ्रेनिया है। 24 मई को वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे मनाया जाता है। भारत में भी हर 7 में से एक आदमी मेंटल डिसऑर्डर से परेशान है। ये ज्यादातर फैमिलीज में जेनेटिक भी होता है। सिजोफ्रेनिया के जो लक्षण होते हैं वो बड़ों और बच्चों में लगभग सेम ही होते हैं, जैसे हेलुसिनेशन, भ्रम होना, सफाई काफी कम रखना, स्वभाव को पूरी तरह से बदल जाना, चाल का धीमा हो जाना जैसे और भी कई लक्षण हैं, जिनका समय पर इलाज ना होने पर मरीज पूरी तरह से पागल हो जाता है या खुद को काफी नुकसान पहुंचा लेता है। इसलिए ऐसे लक्षण देखने पर मरीज को तत्काल डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ना कि कोई बाबा और फकीर की। दुनिया से जुड़ी ये इंटरेस्टिंग जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहें। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।